ये देखो भाई 26 मार्च 2021 का नज़ारा राम चौक का। सुबह से यही नज़ारा है, दबा के भीड़ हो रही है। कोई भारत बंद नहीं, कोई किसानों का सपोर्ट नहीं है। ठीक है, ये देखो सुबह से यही नज़ारा चल रहा है। कितनी भीड़ दिख रही है आप लोगों को, देख पा रहे हो तो। सुबह से यही नज़ारा है। मुझे लग रहा था कि आज मार्केट बंद होगी, बड़ी मुश्किल से ही कोई सामान या कोई दूध वूध या सब्ज़ी मिलेगी, बट लेकिन यहाँ तो सब कुछ खुला हुआ है। पालम राम चौक मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ और करीबन अभी 7:20 हो रहे हैं और सुबह से यही हाल है। सुबह से कोई किसानों का कोई आंदोलन का कोई सपोर्ट नहीं है और कभी भी कोई सपोर्ट है भी नहीं। मतलब क्या सपोर्ट हम करें, मतलब हम कुछ कर नहीं सकते, सरकार कुछ करना चाहती नहीं, सुनना चाहती नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम किसानी करते भी नहीं है। हाँ, तो मतलब कुछ है नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं एक किसानों को सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर उनको अपने बिज़नेस में, अपने जो किसानी भी एक बिज़नेस होता है, उसमें अगर उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, तो या तो उनको वो बिज़नेस बदल देना चाहिए, या फिर अगर उन पे कोई ऑप्शन नहीं है, या हर कोई ये सोच लेता है कि अगर मैं ये बिज़नेस छोड़ दूँगा तो कोई ना कोई तो करेगा, तो उसको लॉस होगा। तो अगर ये कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है, तो आपको सिर्फ यही करना होगा कि आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी होगी। आपको किसानी सिर्फ उतनी ही करनी चाहिए जितनी की ज़रूरत आपको आपकी फैमिली के लिए है, मतलब अपने खाने पीने के लिए। उसको एज अ प्रोफेशन मत बनाओ, क्योंकि प्रोफेशन बनाने से उसको लॉस भी हो रहा है। आप पे चाहे ज़मीनें ज़्यादा हों, उस ज़मीन को आप या तो किसी और पर्पस में यूज़ कर लो, खेती किसानी में ना यूज़ करो, क्योंकि खेती किसानी में यूज़ करने से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो उसको किसी और पर्पस में यूज़ करो। और खेती किसानी या दूध का व्यापार कर रहे हो या कोई भी व्यापार कर रहे हो, तो उतना करो, मतलब जितना आपको उसकी ज़रूरत है। मतलब अगर उस व्यापार से कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा, तो आप उसको इतना ही करो जितना आप अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए यूज़ करना चाहते हो। उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मत करो, क्योंकि बेचने से तो लॉस हो रहा है उसको। तो जब आप सब लोग यही करने लगेंगे, तो अपने आप ही लोगों को और सरकार को समझ आ जाएगा। जब मतलब आप सब्ज़ी वगैरह या जो भी फल फ्रूट या जो भी उगाते हो, गन्ना या मक्का या जो भी, मतलब आटा दाल चावल जो भी, मतलब गेहूँ उगाते हो, चावल उगाते हो, जब वो मार्केट में नहीं आएगा बिकने के लिए और खपत ज़्यादा है, 135 करोड़ आबादी के हिसाब से खपत ज़्यादा होगी और माल होगा नहीं, तो अपने आप ही आपके माल की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी। सरकारें फिर अपने आप ज़्यादा देगी, लोग अपने आप ज़्यादा पैसे खर्चेंगे और आपको अपने सामान की ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। और उससे ये भी होगा कि आपके जो खाद्य पदार्थ है उसकी वैल्यू मिलेगी आपको। मतलब लोगों को समझ आएगा कि खाना है बहुत ज़रूरी, बट लेकिन अभी आसानी से मिल रहा है ना। मतलब कोई 10,000 5,000 कमा रहा है, वो भी आराम से मतलब खाना खा रहा है, आराम से कुछ कर रहा है। तो खाने की इतनी, मतलब खाद्य पदार्थों की अब संपन्न हो चुका है, मतलब हमारा देश खाद्य पदार्थों में तो कमी नहीं है। तो इसलिए उस पर कोई किसी का ध्यान नहीं जाता कि इसमें कोई लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मतलब क्योंकि सामान तो आ ही रहा है मार्केट में, तो किसी को क्या लेना देना कि दुकानदार को फ़ायदा हो रहा है, खेती किसानी करने वाले को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको सामान मिल रहा है। उन्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए उनको, मतलब अपना खाने की चीज़ें चाहिए। मुझे जैसे खाने पीने की चीज़ें चाहिए, मुझे ये थोड़ा ना देखना है दुकानदार के को पैसा बच रहा है नहीं बच रहा, मुझे अपनी सोचनी है। मतलब तो ये है, मतलब इसलिए खेती किसानी वालों को सिर्फ इतना ही करना चाहिए, कम से कम 1-2 साल के लिए, कि वो सिर्फ उतना ही उगाएं जितने की उनको खुद को पर्सनल अपनी फैमिली के लिए ज़रूरत है। तो अपने आप ही लोगों को समझ आ जाएगा। जब चीज़ों की कमी होने लगेगी ना, तो फिर सरकार भी इस लाइन पे आ जाएगी, आपको सही मूल्य भी दिलवाएगी और लोग भी समझेंगे कि किसानी कितनी ज़रूरी है। और आज के टाइम में तो नौकरियां नहीं है, तो खेती किसानी। और मैंने काफ़ी सारे पढ़े लिखे लोगों को भी देखा कि वो लोग अपनी नौकरी वोकरी, छोटी मोटी नौकरी या बड़ी नौकरी भी छोड़ के दूध की, मतलब फार्म लगा रहे हैं, जिसमें मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से दूध को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे क्रीम फार्म करके दूध आता है कहीं, मतलब ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं अभी। आनंदा वालों का तो खैर पुरानी कंपनी है, बाकी कोई मतलब पर्सनल ऐसे लोग फैक्ट्री की तरह फार्म लगा रहे हैं, जिसमें प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे और हाइजीनिक तरीके से, साइंटिफिक वे से
प्रोडक्शन करेंगे और भैंसे गायें ज़्यादा पालेंगे और काफ़ी बड़े बड़े एकड़्स में फार्म लगा रहे हैं, तो उसका जो बेनिफिट है वो तभी होगा। देखो सारा खुला हुआ है, कोई बंद नहीं है, ठीक है। तो उसका फ़ायदा तभी होगा जब आप लोग अपने ही प्रोडक्ट की लोगों को वैल्यू समझाएंगे। अभी लोगों को सबको खाने पीने को आराम से मिल रहा है, 20 रुपये किलो मिल रहा है, 30 रुपये किलो मिल रहा है, तो उसको ये लग रहा है कि क्या ज़रूरत है 20 रुपये में किसानों को मिले क्या नहीं मिले, मुझे कोई फ़र्क थोड़ा ना मिल रहा है, मेरे को तो अपना जो है खाने पीने को मिल रहा है, तो मैं इतना अभी परेशान नहीं हूँ। और जो आत्महत्या कर रहा है वो या तो उस बिज़नेस को छोड़ दे या कुछ और बिज़नेस कर ले। अब सब लोग यही कर लेंगे कि कोई और बिज़नेस कर ले, इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो फिर वो बिज़नेस को करेगा कौन। खेती किसानी वैसे भी अब छोड़ते जा रहे हैं लोग, दिल्ली के आसपास में लोगों ने छोड़ दी। अभी भी मतलब बहुत लार्ज स्केल में लोग खेती किसानी कर रहे हैं, बट लेकिन क्या पता अब धीरे धीरे सब इसको ख़त्म कर दें, इसको छोड़ दें, या अगर अडानी अंबानी जैसे लोग, अगर बड़े लोग इसमें आ जाएंगे, जैसे अब स्मॉल स्केल बिजनेसेस में भी आ रहे हैं, तो फिर सबको फिर नौकरी करनी पड़ेगी, तो नौकरी में फिर दिक्कत होगी कि नौकरी में भी इतनी ज़्यादा ये पैसे नहीं देते, तो परेशानी यही है। तो मतलब मेरा ये बस कहने का मतलब है कि अगर आपकी बातों को कोई नहीं सुन रहा, ना सरकार सुन रही, ना आम लोग सुन पा रहे हैं, पर आम लोग कुछ कर नहीं सकते, ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप लोगों को सिर्फ इतना करना चाहिए कि आप उतना प्रोडक्शन करो 1-2 साल के लिए जितना सिर्फ आपको अपनी पर्सनल भूख के लिए, अपनी पर्सनल फैमिली के लिए ज़रूरत है। उसे बेचो मत, उसे नहीं बेचोगे तो मार्केट में जब कमी होगी तो लोग घुटने अपने आप ही सरकार टेक देगी। तो मेरा ये कहने का आज जो है मतलब था, क्योंकि आज 26 तारीख थी, 26 मार्च 2021, भारत बंद, पर कोई भारत बंद नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दिखाने के लिए कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उस किसी में मैं भी हूँ, क्योंकि मुझे भी खाने पीने को सब टाइम पे मिल रहा है, तो मैं किसानों के लिए सोचता हूँ, बाकी मैं कुछ कर नहीं पा रहा किसानों के लिए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि शायद मेरी की बात कोई किसान सुने हो, कुछ संगठन वाले लोग सुने और वो ये करें। और मैं कोशिश ये भी करूँगा कि मैं सिंगू बॉर्डर पे जाऊं पर्सनली और वीडियो भी बनाऊं, और वहाँ लोगों को यही सलाह दूं कि अगर आपको कोई नहीं सुन रहा सरकार, तो आप कोशिश ये करें कि आप ना प्रोडक्शन करें, मास प्रोडक्शन सिर्फ अपने लिए ही करें, तभी सरकारों को समझ आएगा मेरे हिसाब से तो।